Hello students, today we'll do first chapter. The name of the chapter is I See Through Her Eyes and the theme of the chapter is Parents' Role in Our Life. बेटा पेरेंट्स का रोल हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो जो कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए ही करते हैं हमेशा, चाहे वो बच्चों को डांट रहे हैं या फिर उनको प्यार से ट्रीट कर रहे हैं। एवरीथिंग दे डू फॉर देयर चाइल्ड ओनली। अगर वो कई बार डांट भी रहे हैं, अगर हमारे पेरेंट्स हमें डांट भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस डांट के अंदर बच्चों के लिए वेलफेयर छिपा हुआ होता है। ओके, बट कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स के रोल को, अपने पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं। इस चैप्टर में भी हम एक ऐसे ही बॉय के बारे में पढ़ने वाले हैं जो अपने मदर की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाता है, बट एट लास्ट उसको रियलाइज़ भी होता है कि हाँ वो गलत था, उसका बिहेवियर जो उसकी मदर के लिए था वो भी गलत था। बट देयर इज़ अ प्रोवर्ब ना, नो बेनिफिट इन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। ओके, बट कि अब पछताए क्या हो जब सारा काम ही खराब हो चुका है, उसके बाद पछताने से क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और पता लगाते हैं कि मदर और बॉय के साथ क्या हुआ था। माई मदर हैड ओनली वन आई, इट वॉज सच एन एम्बेरसमेंट। मेरी मदर की सिर्फ एक ही आई थी और ये मेरे लिए एक एम्बेरसमेंट मीन्स शेम फील करवाने जैसा था। हमेशा वो बॉय जो है अपनी मदर की वन आई से बहुत ज़्यादा परेशान था। आई हेटेड द डार्क होवल वी लिव्ड इन। आई हेटेड द डार्क होवल, और वो छोटा सा घर, होवल मीन्स छोटा सा घर, हट टाइप एक छोटा सा घर, अ स्मॉल डर्टी डैम्प हाउस दैट इज़ नॉट फिट टू लिव इन। ओके, सो वो छोटा सा घर, वो डर्टी हाउस जहाँ पर हम रहते थे वो रहने के लिए भी बिल्कुल सही नहीं था। शी रैन अ स्मॉल शॉप एट द वेजिटेबल मार्केट, और वो वेजिटेबल मार्केट में एक छोटी सी शॉप चलाती थी। एडिड टू दिस शी वॉज फ्रेल एंड वॉकड विद अ हंस्ड बैक, और इसके साथ साथ वो फ्रेल मीन्स थिन, बहुत ज़्यादा पतली थी, बहुत ज़्यादा थिन थी, और उनके बैक पर एक हॉन्च भी था। ये देखिए बेटा, ये है होता है हॉन्च। ओके ओके, कुबड़ जिसको कहते हैं हिंदी में। शी कलेक्टेड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच एंड इनफेक्ट एनीथिंग सच टू सेल फॉर द मनी वी नीडेड। वो जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को कलेक्ट करती थी, इनफैक्ट स्पिनच और दूसरी जितनी भी, इनफैक्ट दूसरी जो भी उन्हें वेजिटेबल्स मिलती थी जिनकी हमें ज़रूरत होती थी पैसे कमाने के लिए, उन सबको वो कलेक्ट करती थी और वेजिटेबल मार्केट में उसे सेल करती थी। आई रिमेंबर दैट इट वॉज अ फील्ड डे। फील्ड डे मीन्स स्पोर्ट्स डे। मुझे याद है कि वो एक फील्ड डे था, स्पोर्ट्स डे था। एंड माई मदर केम टू स्कूल, आई वॉज एम्बेरस्ड, और मेरी मदर स्कूल आती हैं और मैं एम्बेरस्ड मीन्स अशेम्ड, मैं अशेम्ड हो गया। हाउ कुड शी डू दिस टू मी, आई थ्रू हर अ हेटफुल लुक एंड रेन आउट। वो ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती थी, यानी कि कैसे वो जो है अपने बच्चे को शेम करवाने के लिए स्कूल में आ सकती थी। मैंने उनको एक हेटफुल, नफ़रत भरा एक लुक दिया और वहाँ से भाग गया। द नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू स्कूल माई फ्रेंड्स टीज्ड मी योर मॉम हैज़ ओनली वन आई एंड लाफ्ड एट मी। और नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल गया तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे चिढ़ाया, टीज़ किया, और उन्होंने कहा कि तुम्हारी मदर की सिर्फ एक ही आँख है, और वो लोग मेरे ऊपर हंसने लगे। आई विश दैट माई मदर वुड जस्ट डिसअपियर फ्रॉम दिस वर्ल्ड, और मैंने विश की कि काश मेरी मदर इस वर्ल्ड से डिसअपियर हो जाए, गायब हो जाए। देखिए बेटा कितनी बुरी विश की थी उस बच्चे ने। वन डे आफ्टर अ ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट इन माई माइंड आई फाइनली आस्क्ड हर, मॉम वाई डोंट यू हैव द अदर आई। और एक दिन फाइनली डिसाइड करने के बाद मैंने अपनी मदर से पूछा कि मॉम वाई डोंट यू हैव द अदर आई, तुम्हारी दूसरी आँख क्यों नहीं है। यू हैव ओनली मेड मी लाफिंग स्टॉक ऑल अराउंड, और तुम सिर्फ मुझे एक मजाक का पात्र बना देती हो हर समय पर, मतलब हर जगह जो भी कोई मुझे देखता है कि तुम्हारी मदर की एक आँख है वो सब मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। वाई डोंट यू जस्ट डिसअपियर, वो कहता है कि मम्मा तुम डिसअपियर क्यों नहीं हो जाती, तुम इस वर्ल्ड से गायब क्यों नहीं हो जाती हो। कितनी बुरी तरह से अपनी मदर से बात कर रहा था। माई मदर डिड नॉट रिस्पॉन्ड, और मेरी मदर ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। आई गेस आई फेल्ट अ लिटिल बैड बट एट द सेम टाइम आई फेल्ट good to think that I had said what I would wanted to tell her for a long time.
मैंने फील किया कि शायद मैंने कुछ बुरा बोला है, लेकिन सेम टाइम मुझे अच्छा भी फील हो रहा था कि मैं वो बात जो कभी से कहना चाहता था, मैंने उनसे ये बात कह दी है। यानी एक लंबे टाइम से जो बात मैं उन्हें कहना चाहता था, वो बात मैंने उन्हें बोल दी है। Maybe it was because my mom hadn't punished me, but I did think that I had hurt for feelings very badly. Maybe इसकी वजह से मेरी मदर ने मुझे पनिश नहीं किया, बट आई थिंक दैट आई हैड हर्ट हर फीलिंग्स वेरी बैडली। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने उनकी फीलिंग्स को बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है। ओके, द नाइट आई वेक अप एंड वेंट टू किचन टू गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। और उसी रात मैं उठा और किचन में एक पानी का एक ग्लास लेने के लिए गया। माई मदर वॉज क्राइंग देयर सो क्वाइटली एज इफ शी वॉज अफ्रेड दैट शी माइट अवेकन मी। और मेरी मदर वहाँ पर रो रही थी, इतनी चुपके से रो रही थी कि उन्हें ये डर लग रहा था कि कहीं उनकी रोने की आवाज़ सुनकर मैं जाग ना जाऊँ। आई टुक अ लुक एट हर एंड देन टर्न अवे। मैंने उनकी तरफ देखा और फिर वहाँ से चला गया। मीन्स उस टाइम पर भी उस बॉय ने एक वर्ड भी अपनी मदर को नहीं कहा कि हाँ उन्होंने उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया था, कि भाई कंसोल करें, कि सॉरी बोले मदर मैंने रॉन्ग बोला है, बट नहीं, एक वर्ड भी अपनी मदर को नहीं बोला। बिकॉज ऑफ वर्ड I had said to her earlier, there was something pinching me in my corner of my heart. So even so, I despised my mother who was carrying out of her one eye. So I told myself that I would grow up and become successful because I hated my one-eyed mom and I would despair poverty because of what I had said to her earlier. और जो मैंने उन्हें पहले कहा था, देयर वॉज समथिंग, इस वजह से कुछ पिंच हो रहा था मेरे अंदर भी, यानी कुछ मुझे मेरे दिल के किसी कोने पर मुझे बुरा लग रहा था। इवन सो आई डिस्पाइज माई मदर हु वॉज क्राइंग आउट ऑफ हर वन आई। इवन सो आई डिस्पाइज्ड माई मदर। डिस्पाइज मीन्स डिसलाइक। इवन मैं जो है अपनी मदर की वो वन आई को डिसलाइक करता था। सो मैंने अपने आप से कहा कि मैं बड़ा होकर बड़ा होऊंगा और एक सक्सेसफुल पर्सन बनूंगा, क्योंकि मैं अपनी मदर की वन आई से हेट करता था और मैं उस पॉवर्टी से भी हेट करता था जिस पॉवर्टी में हम लोग रह रहे थे, जिस गरीबी में हम लोग रह रहे थे, उस गरीबी से भी मैं हेट करता था। इसीलिए वो बॉय जो है उस दिन क्या डिसाइड करता है कि वो बड़ा होकर एक सक्सेसफुल पर्सन बनेगा। Then I studied really hard. I left my mother and came to Seoul and went on with my studies and got a job of a lecturer in the Seoul University with all the confidence I had. फिर मैंने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा स्टडी की। मैंने अपनी मदर को छोड़ दिया और सियोल एक प्लेस का ही नेम है बेटा, और सियोल चला गया। वहाँ पर भी मैंने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखा और फिर मुझे जो है सियोल यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर की जॉब मिल गई। टाइम फ्लू अवे, टाइम पास होता चला गया। आई मैरिड अ ब्यूटिफुल वुमन and I purchased an apartment in the finest locality of the city. Later I had kids too. टाइम पास होता चला गया, मैंने एक ब्यूटीफुल लेडी के साथ शादी की और एक अपार्टमेंट, एक घर खरीदा जो कि सियोल की एक बहुत ही अच्छी लोकेलिटी थी वहाँ पर। और लेटर आई हैड किड्स टू, और बाद में मेरे बच्चे भी थे। देन आई स्टार्टेड लिविंग हियर हैप्पीली एज ए सक्सेसफुल मैन, और फिर मैंने यहाँ पर एक सक्सेसफुल मैन की तरह हैप्पीली लाइफ को जीना शुरू कर दिया। आई लाइक्ड इट बिकॉज इट वॉज अ प्लेस दैट डिड नॉट रिमाइंड मी ऑफ माई मॉम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि ये वो प्लेस था जहाँ पर मुझे मेरी मदर की वन आई की याद जो है कभी नहीं आती थी। दिस हैप्पीनेस वॉज गेटिंग बिगर एंड बिगर, और ये हैप्पीनेस और ज़्यादा बड़ी और बड़ी होती चलेगी। व्हेन समवन अनएक्सपेक्टेड केम टू सी मी, और जब तक ये बड़ी होती चली गई, जब तक कि मैंने कुछ अनएक्सपेक्टेड अपने साथ होता हुआ ना देखा। हु वॉज दिस? इट वॉज माई मदर स्टिल विद हर वन आई। और क्या अनएक्सपेक्टेड हुआ था उनके साथ? वो जिनकी वन आई थी, यानी कि उनकी मदर वहाँ पर उनसे मिलने के लिए आ गई। आई फेल्ट एज इफ द होल स्काई वॉज फॉलिंग अपार्ट ऑन मी, और मुझे ऐसा फील हुआ कि पूरा का पूरा आसमान ही मेरे ऊपर गिर रहा है।
माई लिटिल गर्ल रेन अवे स्केर्ड ऑफ माई मॉम्स आई, मेरी लिटिल गर्ल वहाँ से भाग गई और मेरी मदर की जो वन आई थी उससे डर गई. एंड आई आस्क्ड हर हु आर यू, डोंट नो यू टू टेक इट रियल, आई स्क्रीम्ड एट हर. और मैंने उनके ऊपर चिल्ला कर कहा, शाउट करते हुए चिल्लाते हुए कहा कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों आई हो, तो मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम यहाँ से चली जाओ. हाउ डेयर यू कम टू माई हाउस एंड स्केयर माई डॉटर, तुम्हारा मेरे घर के अंदर और मेरे घर के अंदर आने का साहस कैसे हुआ और कैसे मेरी डॉटर को डराया. गेट आउट ऑफ हियर नाउ. एंड टू दिस माई मदर क्वाइटली आंसर्ड, ओ आई एम सॉरी. और मैंने उनसे कहा कि यहाँ से अभी चले जाओ. और ये सारी बातें सुनकर मेरी मदर ने मुझे क्वाइटली आंसर किया कि आई एम सॉरी. वो उनसे माफ़ी मांग लेती है. आई मे हैव कम टू रॉन्ग एड्रेस एंड शी डिसअपियर. उन्होंने कहा कि शायद मैं एक गलत पते पर आ गई हूँ और फिर वो वहाँ से चली गई. सी बेटा, कितना बैड बिहेव किया था उसने अपनी मदर के साथ. थैंक गॉडनेस शी डिडंट रिकग्नाइज मी. वो बच्चा जो है खुश हो जाता है. नाउ दिस टाइम इट वॉज नॉट अ चाइल्ड. वो उसका जो सन है वो खुश हो जाता है और कहता है कि थैंक गॉड उन्होंने मुझे रिकग्नाइज, मुझे नहीं पहचाना. आई वॉज क्वाइट रिलाइव्ड. आई टोल्ड माई सेल्फ that I wasn't going to care or think about this for the rest of my life. मैं जो है अब रिलीफ हो गया था, थोड़ा सा मैंने हल्का महसूस किया और मैंने अपने आप से कहा कि मैं इस बात के बारे में कभी नहीं सोचूंगा और मेरी पूरी लाइफ में मैं इस चीज़ की कभी केयर भी नहीं करने वाला हूँ. Then a wave of relief came upon me. One day a letter regarding to the school alumni reunion came to my house. फिर एक दिन जो है मेरे घर एक लेटर आया स्कूल एलुमनाई रीयूनियन के लिए. एलुमनाई मीन्स पुराने जो ओल्ड फ्रेंड्स होते हैं बेटा, स्कूल फ्रेंड्स जो होते हैं, ठीक है, फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल और कॉलेज. ठीक है, स्टार्टिंग के जो स्कूल और कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, दैट इज़ कि स्कूल रीयूनियन एलुमनाई के लिए मेरे पास एक लेटर आया. रीयूनियन मीन्स कमिंग टुगेदर आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ सेपरेशन. सेपरेशन के बाद, एक लंबे पीरियड के सेपरेशन के बाद वापस से मिलना, यानी कि सभी स्कूल्स के फ्रेंड्स जो है मिलना चाहते थे. आई लाइक टू माई वाइफ सेइंग दैट आई वॉज गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप. मैंने अपनी वाइफ से झूठ बोला और कहा कि मैं एक बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा था. आफ्टर द रीयूनियन आई वेंट डाउन टू द ओल्ड शेक. और रीयूनियन के बाद, यानी कि सबसे मिलने के बाद, मैं जो है अपने पुराने उसी ओल्ड शेक, पुराने घर में चला जाता हूँ. दैट आई वॉज टू कॉल अ हाउस, जिसको हम कभी घर कहा करते थे. एंड देयर आई फाउंड माई मदर ऑन द कोल्ड ग्राउंड. और वहाँ पर मैंने देखा कि मेरी मदर जो है ग्राउंड पर लेटी हुई थी. बट आई डिड नॉट शेड अ सिंगल टीयर. शी हैड अ पीस ऑफ पेपर इन हर हैंड. इट वॉज अ लेटर एड्रेस टू मी. लेकिन मैंने जो है एक सिंगल आंसू भी नहीं बहाया. उनके हाथ में एक पेपर था जो उन्होंने मेरे लिए लिखा था. सी बेटा, अब उन्होंने देख भी लिया था कि उनकी मदर की डेथ हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक सिंगल टीयर भी अपनी मदर के लिए नहीं बहाया. कितना ज़्यादा रूड था वो अपनी मदर के लिए. शी रॉट, उन्होंने लेटर में क्या लिखा हुआ था, आई थिंक माई लाइफ हैज़ बीन इनफ नाउ. मुझे लगता है कि अब मेरी लाइफ पूरी हो चुकी है. एंड आई वॉन्ट विजिट सियोल एनी मोर. बट वुड इट बी टू मच टू आस्क इफ़ आई वॉन्टेड यू टू विजिट मी वंस इन अ वाइल. मुझे लगता है कि मुझे सियोल कभी नहीं आना चाहिए था और मैं कभी वापस जो है सियोल नहीं आऊँगी. लेकिन क्या ये पूछना इतना ज़्यादा होगा कि मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहती थी क्या तुम मुझसे कभी मिलने के लिए आओगे. उसकी मदर सिर्फ इतना ही पूछना चाहती थी उनसे. आई मिस यू सो मच. मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करती हूँ. एंड आई वॉज सो ग्लैड व्हेन आई हर्ड यू आर कमिंग फॉर द रीयूनियन. और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी जब मैंने सुना कि तुम जो है रीयूनियन के लिए आ रहे हो. बट आई डिसाइडेड नॉट टू गो टू स्कूल फॉर यू. लेकिन मैंने तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए ये डिसाइड किया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी. आई एम सॉरी दैट आई हैव ओनली वन आई एंड आई वॉज एन एम्बेरसमेंट टू यू फॉर एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर. आई एम सॉरी बेटा, इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मेरी सिर्फ एक ही आँख थी और मैं तुम्हारे लिए हमेशा शेम का रीज़न बनी रही. जितना मुझे याद है, तुम जो है हमेशा शेम ही फील करते थे मुझे देखकर. यू सी, when you were very little you met with an accident and lost one of your eyes.
वो अब मदर उन्हें बताती है कि जब तुम छोटे से बच्चे थे तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ और तुम्हारी एक आँख जो है खो गई थी, यानी कि उस एक्सीडेंट में तुम्हारी एक आँख चली गई थी. ओके, देन एज अ मदर I couldn't stand watching you having to grow up with only one eye, so I gave you mine. I was so proud of my son who was seeing a whole new world for me in place of with that eye. और एज अ मदर मैं ये कभी नहीं देख सकती थी कि तुम सिर्फ एक ही आँख के साथ बड़े हो, इसीलिए मैंने अपनी एक आँख तुम्हें दे दी. और मुझे अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा प्राउड है जो कि मेरी जगह पर मेरी आँख के साथ इस पूरे वर्ल्ड को देख रहा है. अब उस सन को पता चल जाता है कि उसकी मदर के पास एक ही आँख क्यों थी. सी बेटा, यहाँ पे देखिए मदर ने अपने बेटे के लिए कितना किया, लेकिन सन ने अपनी मदर के लिए क्या किया? नथिंग. वो हमेशा उनके साथ रूड रहा, उनका बिहेवियर हमेशा अपनी मदर के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा. आई वॉज नेवर अपसेट एट यू फॉर एनीथिंग यू डिड. फिर उसकी मदर आगे लिखती है कि तुमने मेरे साथ जो भी कुछ किया मैं उसके लिए कभी तुमसे दुखी नहीं थी. द कपल ऑफ टाइम्स दैट यू वर एंग्री विद मी आई थॉट टू माई सेल्फ इट्स बिकॉज ही लव्स मी. और वो टाइम जब तुम मुझसे गुस्सा करते थे उस टाइम भी मैं यही सोचती थी कि तुम इसीलिए गुस्सा कर रहे हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, क्योंकि हम जिन्हें प्यार करते हैं उन्हीं से गुस्सा कर सकते हैं. आई मिस द टाइम्स वैन यू वर स्टिल यंग एंड अराउंड मी. आगे वो लिखती हैं कि मैं उस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ जब तुम छोटे से बच्चे थे और हमेशा मेरे पास रहते थे. आई मिस यू सो मच, आई लव यू, यू मीन द वर्ल्ड टू मी. मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और तुम मेरे लिए पूरा का पूरा संसार हो. माई वर्ल्ड शैटर्ड. अब ये वर्ड हैं उस बॉय के कि मेरा जो वर्ल्ड था वो पूरी तरह से टूट जाता है. शैटर्ड मीन्स ब्रोकन इनटू पीसेस, पूरी तरह से टूट जाता है. अब उस बॉय को रियलाइज़ होता है कि हाँ, कि कितना बुरा बिहेवियर किया उसने अपनी मदर के साथ. उनकी मदर ने उन्हें वन आई भी दी, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत गंदा था अपनी मदर के साथ. देन आई क्राइड फॉर द पर्सन हु लिव्ड फॉर मी, माई मदर. अब मैं उस पर्सन के लिए रोया जो हमेशा मेरे लिए जिया, और वो कौन थी? माई मदर. इस तरह से यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो जाता है बेटा. और इस चैप्टर में हम देखते हैं कि लास्ट में ये जो बच्चा है अपने एक्शंस पर, अपने बिहेवियर पर रिपेंट करता है, लेकिन अब उसका रिपेंट करने का, पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि टाइम जा चुका था. उसकी मदर भी अब उसके पास नहीं थी. ओके बेटा, सो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा, क्या सीख मिली इस चैप्टर से? हमें इस चैप्टर से हमने यही सीखा कि हमें जो है, हम जो भी कुछ बोलते हैं, थिंक बिफोर यू स्पीक. जो भी कुछ हम बोलते हैं, चाहे वो किसी को, अपने पेरेंट्स को हैं या किसी दूसरे को हैं, जो भी कुछ हमें बोलते हैं उससे पहले हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए उसके बारे में. और हमने सीखा कि हमें जो है अपने पेरेंट्स की केयर करनी चाहिए, उनकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें ओबे करना चाहिए. ओके बेटा, टुडे विल डू अप टू हियर. थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग.